हेलो एवरीवन। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इस वीडियो के कैप्शन को देखकर यहाँ आए होंगे एंड सच कहूँ तो मुझे ये वीडियो बहुत पहले बनाना था, पर मैं उस वक्त ये सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे। उस वक्त सोचती थी, बट अब मुझे नहीं लगता कि ना ही मुझे उससे फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे या घर वाले क्या सोचेंगे या फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन हूँ इस चीज़ को लेकर और उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो मेरे इस वीडियो के कैप्शन में है एंड अब ये कैप्शन बन के रह गया, पर उस वक्त के लिए वो कैप्शन नहीं था। मैं यहाँ हूँ और स्माइल कर रही हूँ आप लोगों के सामने अपनी उस नीट की जर्नी के बारे में, जो शायद बहुत से स्टूडेंट इससे रिलेट कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी। और मेरे लिए आसान नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि मैं एज अ कैमरा सामने आऊँ और दुनिया के सामने ये चीज़ बोल सकूँ। और बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद अब मैं यहाँ हूँ और मैं अपने लाइफ के बारे में बताने के लिए पूरी ओपन हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं खुद से। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ राइट नाउ। सो हेलो एवरीवन, मैं अभी स्माइल कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। माई नेम इज़ रिया मिश्रा एंड आई एम एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट एट BHU स्टडिंग एग्रीकल्चर ऑनर्स। ठीक है, मैं इतने प्राउडली ये बोली। उसके साथ ही साथ मैं कुछ और बताऊँ तो मैं एक चेस प्लेयर भी हूँ, जिसमें मैं वर्ल्ड लेवल तक खेली हूँ। वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप जो पिछले साल इंडिया में हुआ था, वो एक अलग स्टोरी है, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी आपको बाद में बताऊँगी, शायद नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल। उसके अलावा मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुकी हूँ, क्योंकि अब वो छूट गया। तो मैं बहुत ही चिल गर्ल थी, मतलब अब हूँ गर्ल एकदम, अब तो मैं कूल हूँ, लेकिन उस टाइम मैं बहुत चिल, मस्ती, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, दोस्त और मूवी सीरीज भी देखा करती थी एंड एकदम मेरी लाइफ बहुत चिल हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी चिल लाइफ होने के बावजूद भी आप उसे डिकोड कर लीजिएगा। मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ माइक पे तो नहीं बोलने वाली, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत कूटने लगेंगे अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ। तो आप समझ जाइएगा कि मैं उस चीज़ के बारे में क्यों सोची। तो मैं सच कहूँ तो मैं वहाँ से बाहर कैसे निकली, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और शायद किस चीज़ ने मुझे रोका था। और मैं सच कहूँ तो एक चीज़, उस वक्त सिर्फ एक चीज़ था जिसने मुझे रोका, और उस एक चीज़ की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ आप लोगों के सामने, और मैं इस माइक को लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि उस वक्त शायद वो एक चीज़ की वजह से ही मैं लाइफ में इतनी आगे बढ़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे लोगों को बदलने का मौका मिल रहा है। मैं ये सिर्फ वीडियो खुद के लिए नहीं बना रही या मैं बस स्टोरी बताने के लिए नहीं बना रही। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे पता है कि बहुत से लोग होंगे। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। उस वक्त का छोड़कर मैं बताऊं कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये वीडियो किसी तक या किसी भी तरीके से किसी को हेल्प कर सके या समझ सके। अगर आपको ऐसा लगा कि आपने रिलेट किया हो मुझे या फिर आपको ये वीडियो हेल्प की हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अपने उस नीट जर्नी के बारे में, जहाँ ये सब शुरुआत होती है।
बचपन से ही मैं बहुत चिल रही हूँ और अपने पढ़ाई को लेकर भी मैं बचपन में बहुत अच्छी रही हूँ। मतलब मेरे 90+% रहते थे और मैं स्पोर्ट्स में भी स्टेट चैम्पियन हर एज कैटेगरी में बचपन से रही हूँ। लाइक 9 and 11, 13, 15, 17 एंड स्टेट वुमेन, फिर स्टेट के बाद नेशनल खेलना, फिर लाइक सब चीज़ में अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप जब अचानक से उतना ऊपर होने के बाद धम से नीचे गिरते हो ना, तो आपको नहीं पता होता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना हो। और मैं अगर सच कहूँ तो मैं उसी चीज़ के बारे में आज यहाँ पर ओपन होने आई हूँ कि जब ये सब चीज़ अचानक से हुई, सब मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरे स्पोर्ट्स में भी डाउनफॉल आए, मेरे पढ़ाई में भी आया और मैं ये सब चीज़ें अचानक से झेल नहीं पाई। स्टार्ट करती हूँ मैं उस वक्त की जब मैं सुसाइड करने का सोच रही थी। पिछले साल जब नीट का रिज़ल्ट आया था, मैं 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और नीट से कुछ दिन पहले ही मैं थोड़ा नर्वस होने लगी। मुझे लगा कि लाइक ये स्टूडेंट, मुझे लगता है कुछ अगर होंगे, मुझे लगता है कि वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे कि नीट के कुछ दिन पहले से ही लाइक आप प्रिपेयर होते हो, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो एक अजीब सा जो डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, घर वाले की उम्मीदें खत्म, सब कुछ खत्म। अब सब कुछ अपना छोड़ के मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ आप उस एक एग्ज़ाम के लिए। अगर नहीं हुआ तो क्या, मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। जब नीट देकर आई, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नीट का रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे होते हो। जब आप नीट देकर आ रहे होते हो तभी आपको पता हो जाता है कि आपका नीट का पेपर कैसा गया। ये अच्छे से सबको पता होता है कि आपका नीट का जो पेपर है वो कैसा गया जब आप नीट का पेपर देकर आ रहे होते हैं। मेरे लिए भी जब मैं नीट का पेपर देकर आई, सेंटर से बाहर निकली और मेरे पापा बाहर खड़े थे, मुझे पता था कि मेरा पेपर कैसा गया। आप सालों से एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं गया। घर वालों की उम्मीदें वो सबसे ज़्यादा सामने आ रही होती है, बट ऐसे ये है कि मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं कैसे बताऊँ मैं उस चीज़ के बारे में, जब पापा बाहर खड़े थे और वो स्माइल करके पूछे कि बेटा कैसा गया पेपर, एंड मैं उनका चेहरा देखी एंड लाइक हाँ ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस दिन पापा को मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा कि कैसा गया पेपर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मॉम को कैसे फेस करूं, उनका सपना कैसे, क्योंकि ये डॉक्टर बनने का सपना जो था वो उनका था और मेरे लिए हमेशा से ये था कि यार कि मम्मी का सपना पूरा करना है, और मुझे समझ नहीं आया था कि मैं उनको कैसे फेस करूं। मैं घर आई, मॉम खुशी खुशी मेरा गेट पे इंतज़ार कर रही थी और जब मैं उनका फेस देखी, हाँ मैं जानती हूँ यहाँ मैं थोड़ी स्लो हो गई हूँ, आप थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, पर मेरे लिए वो उतना आसान नहीं था। क्योंकि जब मैं घर आई, मेरी मॉम गेट पे थी और जब मैं उनके फेस को देखी और उन्होंने कहा कि कैसा गया पेपर, कैसा गया, तो मैं उनका चेहरा देखी कही कि हाँ मम्मी ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मम्मी ने उस दिन रियलाइज़ कर लिया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा और सच कहूँ तो उनकी खामोशी मुझे मार रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। घर वालों की उम्मीदें,
एक सपना, उसके अलावा जिसमें सबको पूरे पता हो, लाइक आप इंडियन फैमिली में हो और आपको ऐसा लाइक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये कॉमन है, क्योंकि उसके अलावा आपको चीज़ें नहीं बताई गई होती कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आगे हैं दुनिया में। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी नीट ही दुनिया है, और उसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि उसके अलावा भी कोई दुनिया होती है। तो मेरे लिए वो चीज़ था कि मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी। तो मैं मॉम के सामने अच्छा बिहेव कर रही थी कि यार, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रही थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं मेरे उस बारे में। उन्हें लगता हो कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, पर कोई बात नहीं, नहीं निकला तो कुछ नहीं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर आप 18 साल के बच्चे हो, 18-19 साल के बच्चे हो, तो आपको क्या ही समझ में होगा उस वक्त। एक टीनेज एरा था मेरा वो। बट मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं प्लानिंग कर रही थी जैसे सब कर रहे होते हैं कुछ लोग, मैं भी उन्हीं लोगों में से थी उस वक्त। मुझे लगा कि मैंने नीट नहीं निकाला, उनका सपना पूरा नहीं किया, सब खत्म। मेरे लिए मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या है, कुछ और भी होती है दुनिया में, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं उस वक्त अपने रूम में गई, एक पेपर लिया और मैं सुसाइड नोट भी लिखी। मुझे ऐसा लगता होगा कि काश मेरे घर वाले ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखे, बिल्कुल भी ना देखे प्लीज़। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट अब के लिए मुझे वो चीज़ सब बहुत वाहियात लग रही है, मुझे फुद्दू चीज़ें लग रही हैं, बट उस वक्त के लिए ये चीज़ नहीं था। मैं चाहती हूँ कि ये घर वाले ये इस पॉइंट तक ना देखे, वो बोर हो जाए, बीच में ही देखते देखते बोर हो जाए और वो स्किप कर दे मेरे इस वीडियो को। क्योंकि यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो मैं बताने वाली हूँ कि हाँ, मैं लिखी थी। मेरे पास आज भी वो नोट है, मैंने उसे संभाल के रखा है, बाद में उसे जला दूंगी। लेकिन अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ तो शायद इस चीज़ के बारे में ओपन हो सकूँ। अब जब छोटे होते हो, आप उस एज में होते हो ना, आप कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत सारी चीज़ में इनसिक्योरिटी महसूस हो रही होती है आपको, पर अब मैं कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद से मैंने प्लान किया कि मैंने कहा सुसाइड करना है, मैंने वो भी सोच लिया था। मैं अब वो यहाँ वीडियो में तो रिवील नहीं करने वाली। कृपया इसे घर पे कोशिश बिल्कुल भी ना करें आप, रिक्वेस्ट है। एक कैप्शन होता है ना कि दिस इज़ वेरी हार्मफुल, इसे घर पे मत करें सर, लाइक बकवास है, ये सब चीज़ें मत सोचा करो आप लोग। अब मैं बहुत चिल स्टूडेंट हूँ, अब मैं बहुत चिल हूँ अपने लाइफ में, बहुत खुश हूँ। मैं अपना घर का खर्चा, मतलब सॉरी, मैं अपने कॉलेज का फीस भी खुद उठा रही हूँ। मैं अब अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं हर चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ अपने लाइफ में। मैं हर रोज़ लाइक माइंड प्रोग्रेस के लिए पढ़ रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, और कॉलेज से मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया, मैं वही बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं उस पॉइंट को स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि मैं क्या करने वाली थी। लेकिन मैंने सुसाइड नोट लिखा और मैं लिखते लिखते जब मैं एंड पॉइंट तक पहुंची, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मैंने अपनी लाइफ के कुछ पल के बारे में सोचा। मेरे डेस्क के ऊपर मेरी मॉम की फ़ोटो लगी हुई थी, मेरे पापा की फ़ोटो लगी थी, भैया एंड मेरी दोस्त सब थे, मतलब फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और मैं बहुत देर तक वहाँ देखी यही सोचे जा रही थी कि यार, क्योंकि अब जब उस स्टेज में होते हो ना, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लगता है कि सब खत्म हो गया, और मैं भी उस स्टेज में थी, सब कुछ खत्म हो गया था। बट जब मैं लिखने लगी, लिखते 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 मेरे आंसू भी निकल आए, मैं उसको रोते रोते लिख रही थी। इसके बाद से हाफ ऑफ द पेज जब वो ऊपर तक लिखी, मैं आधा पेज से जब नीचे तक आई, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रही हूँ। एक बार अपनी मॉम के बारे में भी सोचो।
अगर अब मैं गई तो लोग मुझे लूजर कहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं निकला और चली गई, और लाइफ टाइम मुझे लगा कि मेरी मॉम को लोग कोसेंगे, ताने देंगे नॉल के। तब मैंने उस वक्त फैसला बहुत सोच समझ के लिया कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप, सो आई एम नॉट अ लूजर एंड आई विल नॉट गिव अप। लाइक लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप रहे या ना रहें, वो कुछ पल के लिए आपको, मेरे दिमाग में उस वक्त आता गया चीज़ें, उस वक्त आया, मैं जो उस वक्त की सोच है वो बता रही हूँ कि आज मैं चली गई तो लोग कुछ दिन रोएंगे एंड फिर वो भूल जाएंगे। और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, मेरी मॉम हमेशा कहती है। क्या मुझे ऐसे ही रहना है या लाइफ में कमबैक भी करना है? जानती हूँ कि लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, पर कुछ नहीं रहा। उस वक्त ही आपको हिम्मत रखनी होती है अपने लाइफ में। लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आप टूट चुके हो, क्योंकि मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि आपको पास टाइम बहुत कम रहता है। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रिक्ट फैमिली से हो तो आपके लिए हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है, रिजल्ट्स, अब किसी भी चीज़ में वो चीज़ बहुत मैटर करती है। मैं भी वैसे ही टाइप की एक गर्ल हूँ जो बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से हूँ, तो मैं जो भी करती थी मैं सोच समझ के करती थी ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे हर एक एक्शन से खुश रहें। पर लाइक आप शेयर नहीं कर पाते कुछ, बहुत कुछ होता है कहने के लिए आप, लेकिन आप किसे कहें? दोस्त, फैमिली। मुझे लगता है कि मुझे उस वक्त लगता था कि हमें कोई नहीं समझेगा, और आप भी समझ सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं कि आप क्या समझाएं उन्हें, कैसे समझाएं उन्हें, कहे क्या हम उनको, वो क्या समझेंगे? हम जो समझाना चाहेंगे वो वैसा वाला वो इंटेंसिटी के साथ वो नहीं समझेंगे। एंड नाउ लाइक अगर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आगे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लाइक एक किसी ने कहा था कि लाइफ की सबसे जो टफ रोल है वो भगवान एक हीरो को ही देते हैं, और मैं सच कहूँ तो इस तरह के कुछ वीडियोस है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं भी ये वीडियो बनाना चाहती थी ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से आपको भी हेल्प मिले। तो उस वक्त मुझे इस वक्त चीज़ ने रोका था कि आई विल नॉट गिव अप। मैं एक लूज़र बन के नहीं जाना चाहती, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं देखूंगी, मैं लाइफ में आगे जाके देखूंगी। और मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने कॉलेज का फ़ीस खुद उठा रही हूँ, और मैं अपने कॉलेज में भी हूँ, और मैं अपने कॉलेज में मैंने दोस्त बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अभी वेकेशन चल रहा है, मेरा समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं अपने कॉलेज खुलने का इंतज़ार कर रही हूँ। बट कॉलेज की शुरुआती दिन भी उतने अच्छे नहीं थे मेरे, उसके बारे में मैं आपको सेपरेटली बाद में बताऊँगी। बट लाइक मैं लूज़र नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ है आगे, और अब मुझे यहाँ आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में सिर्फ नीट ही कुछ नहीं होता, नीट ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ में बहुत कुछ होता है। लुक एट योर पेरेंट्स फेस। ठीक है, मानती हूँ कि उनकी उम्मीदें आपको मारी जा रही होती है अंदर से, आप खुद रहे होते हो, बट बर्दाश्त कर लो कुछ पल के लिए कि अगर आपकी लाइफ इतनी है ना, आप इतनी तक मत होने दो, आप उसे यहाँ तक लेके जाओ। एंड मेरे लिए आसान नहीं था, मैं यहाँ ये वीडियो बनाई हूँ ताकि मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको ये हेल्प कर सके। मेरे स्पोर्ट्स में भी डाउनफॉल आया था, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं जा रहे थे, मेरे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी, उस वक्त सब कुछ ख़राब चल रहा था।
अचानक से स्पोर्ट्स में डाउनफॉल, पढ़ाई में डाउनफॉल, इन सब चीज़ आने की वजह से मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। पर मैंने वो अपनी यंगर रिया को देखा, जब वो छोटी रिया, कि मैंने ये शुरुआत क्यों की। आपको उस क्यों का जवाब खोजना है। मुझे मेरे क्यों का जवाब मिल गया कि मैंने वो क्यों शुरू किया। एंड अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके से हेल्प की। सो बस अब के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।